और इस नारनूंद में 23 कैंडिडेट्स ने फार्म भरा है। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा हूँ कैंडिडेट जो ये कहता है सर्वे के आधार पर टिकट दे दो भाई। राज बनाना है, कांग्रेस जितानी है, कांग्रेस जितानी है, सर्वे के आधार पर टिकट दे दो। जो आदमी जीतनी है उसने टिकट दे दो। मैं अकेला यह बात कहूँ। युवाओं की बात करूं, युवा आपसे बहुत उम्मीद करते हैं और हर कोई अपने आप को जस्सी समझ के काम कर रहा है। अगर पार्टी जस्सी पेटवाड़ को मैदान में उतारती है और नारनौंद की जनता जस्सी को आशीर्वाद दे देती, तो जस्सी नारनौंद के लिए क्या करना चाहेंगे जो अब तक नहीं हुआ? जो नेता हाथ रख के गए आज शायद उनको पछतावा है कि हमने एक गलत व्यक्ति के ऊपर हाथ रख दिया। एक नौजवान के भविष्य को हमने नुकसान पहुंचाने का काम किया। लेकिन इनका जो हाथ है सिर के ऊपर, जिसके भी है, मेरे नहीं, मैं जिसके भी ऊपर इनका हाथ है, जनता जनार्दन का जिसके ऊपर हाथ है, जिसके सर के ऊपर ये आशीर्वाद रख देते हैं, उसकी नैया पार हो जाती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बढ़ने जा रही है, तो नारनौंद में भी बदलाव तय है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम मौजूद हैं नारनौंद विधानसभा के बड़छप्पर गांव में। और ये जस्सी पेटवाड़ के लिए प्यार आप देख सकते हैं। इतने रात का समय है, इतनी सारी महिलाएं और इतने सारे लोग। और बड़ी बात क्या है, जिस तरीके से पूरे दिन भर की यात्रा हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर जस्सी पेटवाड़ ने एक दिन में पूरे नारनौंद हलके में जिस तरीके से तूफानी दौरा जो है वो किया है। और जस्सी पेटवाड़ इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद है। जस्सी भाई, एक वक्त वो था जो आपने कहीं ना कहीं पैदल यात्रा करके पूरे हलके को नापा था, पूरे हलके में आप गए। दूसरा, आपकी ज़िंदगी का ये लम्हा इतना आपके लिए भावुक पल, गांव हर एक महिला, हर कोई बच्चा जस्सी पेटवाड़ के लिए बाहर निकल कर आया था। और आप इस गांव में 4.5-5 घंटे लेट पहुंच पाए, पूरा हलके का आपने दौरा किया। आज का जो प्यार आपको मिला, क्या कहेंगे? मेरे लिए तो बिल्कुल ये भावुक पल है, आप कह सकते हैं। और बहुत सारी यादें इस गांव के साथ मेरी जुड़ी हैं। मैं कहूँ तो ये मेरी जन्मभूमि से भी प्रिय है मुझे ये गांव। ये इसी गांव का मैं लगाया हुआ पौधा हूँ, बड़छप्पर गांव का ही। यहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई थी और यहीं से एक ऐसा माहौल मेरा जिला परिषद के चुनाव में बना था जिससे पूरे मेरे वार्ड में एक तरफा माहौल हो गया था। और यहाँ के नौजवान भाई जो हैं, मैं आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनको ये कहने की मुझे ज़रूरत है। वो बिना कहें बिना कहें मेरे को समझ लेते हैं। हमारे आपस में अटैचमेंट इतनी बढ़िया होगी मेरी, जैसे बड़छप्पर के भाइयों के साथ। और ये केवल राजनीतिक बात नहीं, मैं राजनीतिक बात नहीं कह रहा, ये अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होगी कि जब भी ज़रूरत पड़ी मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस यूँ उन्हें ये पता चल जाए कि अब उनके भाई को ज़रूरत है तो सब कुछ अपना लेके पहुंच जाते हैं। यहाँ के बुज़ुर्ग जो हैं वो मैंने मेरे दादाजी को नहीं देखा, लेकिन यूँ लगता है कि जब यहाँ का कोई बुज़ुर्ग सर पे हाथ रखता है तो ये लगता है कि वो शायद वो भी ऐसे ही रखते होंगे। और जो चाचे ताऊ हैं उनका तो यूँ लगता है कि भाई शायद मेरे पिताजी भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते। तो इस गांव का मेरे साथ बहुत अलग अटैचमेंट है, बहुत अलग सा संबंध, अलग सा भाईचारे का रिश्ता ऐसा है। आपने देखा, बहुत मैं 4.5 घंटे की लेट से आया हूँ, फिर भी बहुत पेशेंस से हमारी चाची ताई ये बैठी थी। और ये आज जो समर्थन जो लोगों ने दिया, ये तो अभी आधे गांव के समर्थन का था चुनाव से पहले का। आज हमने कार्यक्रम ज़्यादा होने के कारण आधे गांव का कार्यक्रम मना कर दिया था कि भाई नेक्स्ट उसमें हम लेंगे इनको। तो शब्दों में बयान नहीं हो सकता बड़छप्पर का प्यार। मैं जहाँ लोगों से बातचीत कर रहा था, मैं आपके हर कार्यक्रम में गया, काफ़ी सारे गांव में देखा। जब आप बोल रहे थे, आपसे ज़्यादा लोग आपके लिए बोलते हैं। होता क्या है, जब नेता बोलता है उसको सुनते हैं, लेकिन लोगों का इतना सारा प्रेम आपको लेकर, ये कह रहे भी जस्सी भाई बात टिकट आने दो, 10 नहीं बजने देंगे, 11 नहीं बजने देंगे, इतना सारा प्यार। और ये प्यार, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, पहले नारनौंद के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं देखा गया। नहीं, बिल्कुल ये सच्चाई है, 10 नहीं बजेंगे, ये रियलिटी है। 10 मुझे नहीं लगता कोई दूसरा नेता गिनती पे जाएगा। ऐसा माहौल नारनौंद में बना हुआ है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बढ़ने जा रही है, तो नारनौंद में भी बदलाव तय है। और हम बदलाव करेंगे। 52 साल का इतिहास हम 52,000 प्लस की जीत से तोड़ने का काम करेंगे, ये सच्चाई है। अच्छा, जिस तरीके से आपके नारनौंद के ही एक नेता के सिर पे बड़े नेता ने हाथ रखा था, लेकिन जस्सी पेटवाड़ के सिर पे तो
हजारों लोगों ने याद रख दिया, मतलब कंपेयर कैसे करें? बिल्कुल कंपेयर सीधा सा है। नेता तो स्वार्थ के वशीभूत हो के किसी के ऊपर हाथ रख देते हैं। असली तो ये लोग हैं, ये जो भीड़ आप देख रहे हो ये हाथ हैं असली, तो जो आशीर्वाद रूपी हाथ हैं। नेता के हाथ से काम नहीं चलेगा, इनके हाथ से काम चलेगा। जो नेता हाथ रख के गए आज शायद उनको पछतावा है कि हमने एक गलत व्यक्ति को के ऊपर हाथ रख दिया, एक नौजवान के भविष्य को हमने नुकसान पहुंचाने का काम किया। लेकिन इनका जो हाथ है सिर के ऊपर जिसके भी है, मेरे नहीं, मैं जिसके भी ऊपर इनका हाथ है, जनता जनार्दन का जिसके ऊपर हाथ है, जिसके सर के ऊपर ये आशीर्वाद रख देते हैं, उसकी नैया पार हो जाती है। नेता तो सबको आशीर्वाद देते हैं। नेताजी तो कह रहे थे कि 2005 में भी मैं आशीर्वाद दे के गई थी, लेकिन 2005 में भी वो तीसरे नंबर पे रहे थे। आंधी थी कांग्रेस के हरियाणा में, हाँ सरकार आई, 67 सीट हाईएस्ट रिकॉर्ड है ये, उसके बावजूद वो तीसरे नंबर पे रहे थे। तो नेताओं के आशीर्वाद से नहीं, जनता के आशीर्वाद से काम चलता है। बिल्कुल अंतिम सवाल है मेरा, वैसे तो हर वर्ग का व्यक्ति आपके साथ जुड़ा, आपके साथ प्यार कर रहा है, लेकिन मैं खास तौर पर युवाओं की बात करूं, युवा आपसे बहुत उम्मीद करते हैं और हर कोई अपने आप को जस्सी समझ के काम कर रहा है। अगर पार्टी जस्सी पेटवाड़ को मैदान में उतारती है और नारनौंद की जनता जस्सी को आशीर्वाद दे देती, तो जस्सी नारनौंद के लिए क्या करना चाहेंगे जो अब तक नहीं हुआ? मेरी बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं ईमानदारी से कहूँ तो कई बार डर लगता है, क्योंकि आज है ना नारनौंद के 10,000 से युवा साथी ऐसे हैं जो खुद को जस्सी मान के बैठे हैं और चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। मेरे मन में कई बार आता है कि मैं इनकी उम्मीदों को कैसे पूरा कर पाऊंगा, जो उम्मीदें इन्हें है। पढ़े सब रोजगार नहीं मांगते, लेकिन वो कहते हैं हमारे गांव के पढ़े लिखे नौजवान भाई को रोजगार चाहिए। वो ये कहते हैं कि भी गांव में गंदे पानी की निकासी का प्रबंध हो जाए ना तो सारा गांव सुखी हो जाए। मेरे पास जितने भाई हैं ना, कि कभी उन्होंने मेरे से ये नहीं कहा कि मेरे लिए जैसे ये काम करना है राज आने के बाद। हमेशा एक बात कहते हैं, भाई अपने गाँव का ये काम करना है, भाई गाँव में ये समस्या का समाधान हो जाए ना तो गांव में बहुत खुशी हो जाए, सुखी जीवन हो जाए गांव का। और पढ़े लिखे नौजवान आज बेरोजगार घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरी उम्मीदें, उनकी उम्मीदें मुझसे हैं और मेरी उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हैं, चौधरी उदय भान जी से हैं कि कांग्रेस का राज बनेगा। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कि हमारे पास एक ऐसे युवा नेता हैं जो हमेशा युवाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात उठाते हैं, चाहे लोकसभा की बात कर लीजिए, चाहे राज्यसभा की बात कर लीजिए। ये हमारा सौभाग्य है। मैं दीपेंद्र जी से कई बार कहता हूँ कि भाई साहब बहुत बड़ी बेरोजगारी, एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो चुकी है बेरोजगारों की, इसका समाधान कैसे करोगे? तो दीपेंद्र जी हमेशा कहते हैं कि जैसी जब हम जो खाली पोस्ट हैं उनको भरने का काम करेंगे और नई पोस्ट शुरुआत से करेंगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज इन नौजवानों को जब रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा तो भ्रष्टाचार लगा लो, चाहे गुंडागर्दी का आलम जो है, ये सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे और एक बार फिर हरियाणा पटरी पे, विकास की पटरी पे, रोज़गार की पटरी पे वापस आ जाएगा। तो बहुत सारी उम्मीदें लोगों ने लगाई और उम्मीद मुझे भी ये है कि मैं 100 की 100 तो कोई पूरी नहीं कर सकता, फिर भी मैं ये है कि ज़्यादा परसेंटेज में मैं मेरे अपने भाइयों की उम्मीदों पे खरा उतरूं। वैसे तो मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। नारनौंद के लोगों की जो जनभावनाएं हैं, क्या कांग्रेस पार्टी, क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी प्रदेश उदय भान, इनका ख्याल रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। और राहुल गांधी जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, दीपक बाबरिया जी, चौधरी उदय भान जी, ये सब मैं पिछले लगभग हुड्डा साहब से, उदय भान जी से हर रोज़ मिलता हूँ और जो दूसरे लोग भी मिलते हैं उनको भी हुड्डा साहब और उदय भान जी एक ही बात कहते हैं, राज बनाना है कांग्रेस का, बीजेपी को बाहर करना है। जो राज बनाएगा, जो सीट जीत के लाएगा, उसको सीट देने का काम करें। और इस नारनौंद में 23 कैंडिडेट्स ने फार्म भरा है। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा हूँ कैंडिडेट जो ये कहता है सर्वे के आधार पर टिकट दे दो भाई, राज बनाना है, कांग्रेस जितानी है, कांग्रेस जितानी है, सर्वे के आधार पर टिकट दे दो, जो आदमी जीतनी है उसने टिकट दे दो। मैं अकेला यह बात कहूँ। और ज़रूरी है, सबसे बड़ा मिशन हमारा है बीजेपी को इस प्रदेश से हटाना। देश से हटाने की कोशिश हमने की, हमारी आधी अधूरी कोशिश रहेगी, थोड़ी सी कसर रहेगी, कोई नहीं, अगली बार देख लेंगे। प्रदेश से इस बार हम बीजेपी को हटा के मानेंगे और यही हर नौजवान भाई का, हर बुजुर्ग का सपना है। और हरियाणा प्रदेश के 7,000 गाँव में ये लहर है कि भाई बीजेपी हरानी है। बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी भाई। तो आपने देखा कि जिस तरीके से कहीं कि जस्सी पेटवाड़ को हर किसी गांव में आशीर्वाद जो है वो जनता दे रही है और किस तरीके से जस्सी पेटवाड़ जो है भावुक भी नजर आए और कहीं ना कहीं इनको इस बात का एहसास भी है कि हर कोई युवा
हर कोई नारनौंद कहीं न कहीं जो बताता है वो अपने आप को जस्सी पेटवार समझकर इससे बहुत सारी उम्मीद रखे बैठा है और इनको कहीं न कहीं अपने पार्टी हाईकमान पर विश्वास है कि नारनौंद की जो जनता है, नारनौंद के लोगों की जो जनभावनाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पार्टी हाईकमान जो है उसी के तहत जिताऊ और मजबूत कैंडिडेट जो है नारनौंद में देगा। हालांकि जितने भी तमाम आवेदन जिन नारनौंद के लोगों ने किया है, हर कोई अपने आप को मजबूत और जिताऊ बताता है। हर कोई ये कहीं न कहीं दावा करता है कि वो सबसे मजबूत है, वो सबसे लोए है। लेकिन नारनौंद की जनता आप है, आपकी नज़र में नारनौंद से कांग्रेस का सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है और इस बार नारनौंद की जनता किसको विधायक बनाने वाली है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।